यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवनधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवनधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन जय प्रभुपादा 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 शिल प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 शिल प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जयम विष्णुपाद ब्रह्महंस परिवृतिकाचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की शेव ऑफ द होल वर्ल्ड मोर मर्सीफुल अति दयालु अति कृपालु जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय जय नितिल्ला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तविंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय
मायापुर नवद्वीप धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय, गंगा जमुना माई की जय, तुलसी देवी महारानी की जय, भक्ति देव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, नाम सन गौर भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी श्री somebody devotee हरे, ऑल ग्लोरी श्री somebody devotee हरे, ऑल ग्लोरी श्री somebody devotee हरे। श्री गुरु गौरांग ग्लोरी गुरु जगत शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदाभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। गतयो मतयश्चैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारः संवृता मया। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारः संवृता मया। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारः संवृता मया। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् संभारः संवृता मया। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् माताएं। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारः संवृता मया। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारः संवृता मया। श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 27। शब्दार्थ गतयः चरम लक्ष्य विष्णु की प्राप्ति, मतयः देवताओं की पूजा, च भी एव निश्चय ही प्रायश्चित्तम पश्चाताप समर्पणम अंतिम रूप से भेंट पुरुष भगवान अवयव है भगवान के शरीर के अंगों से एते ये संभारः अवयव सामग्री संभृतः आयोजित मया मेरे द्वारा। अनुवाद इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित
तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तात्पर्य, इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्तोत्र के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य हैं। अतएव वैदिक मंत्र अंततोगत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मिनिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमोऽस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी का नाम क्या है? अरविंदाक्ष। ओके। सो मेरे को बड़ी खुशी हुई है इस स्थान पर आकर। ये प्रभु जी बोल रहे थे छोटा सेंटर है, लेकिन यहाँ तो छोटा सेंटर नहीं है। हॉल तो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा हॉल है। हॉल को देख के मेरे को इतनी खुशी हो गई, वाह बढ़िया है। तो यहाँ सूरत में क्या है, मतलब दूर दूर में सेंटर है लेकिन हॉल बड़े बड़े हैं। जहाँ भी मेरे को लेके गए भक्तचर महाराज के सेंटर में, कितना सेंटर में ले गए आप? 3-4 सेंटर में लेके गए। तो हॉल बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन सेंटर दूर है, लेकिन हॉल बड़े बड़े हैं। तो मैं प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर बुलाया कुछ भागवत के शब्द कहने के लिए। आपका बहुत आभार मानता हूँ। आप लोगों की भक्ति बढ़े, दिन 2 गुना रात 4 गुना भक्ति में आगे जाए और प्रचार करे, क्योंकि ये हमारे प्रचार मूवमेंट है प्रभुपाद जी का। तो प्रचार करना हमारा लक्ष्य बनता है, क्योंकि भक्ति विकास महाराज भी प्रचार ही किए पूरा लाइफ टाइम में। हाँ, नास्तिक ब्रह्मचारी थे। तो एक्चुअली उनका मेरा दीक्षा एक ही दिन हुआ है वृंदावन में 1975 में। उस समय 400 विदेशी भक्त लोगों ने दीक्षा लिया इंटरनेशनल। तो महाराज और हम बम्बई में लाइफ मेंबरशिप बनाते थे, पिचिंग करते थे। और तो महाराज मेरे को बहुत अच्छा जानते हैं। कभी भी बम्बई में आते थे, वो नया किताब लिखते थे तो मेरे को फ्री बुक देते थे। उनका बुक्स मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो बुक में उनका और मेरा एक नोटबुक है, हमारा फ़ोटो है दीक्षा का और वृंदावन का। तो इसीलिए मेरे को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि महाराज का हमारा घनिष्ठ संबंध है अच्छी तरह से। महाराज भी बहुत हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं प्रचार के लिए। ऐसे जो जहाँ कोई नहीं गए वहाँ महाराज आके प्रचार करते थे कम्युनिस्ट में। और महाराज ने बांग्लादेश में मोस्टली उन्होंने प्रचार किया है वहाँ, और वहाँ भी उन्होंने बहुत प्रचार किया। इसलिए महाराज को जो है पूरा बंगाली अच्छी तरह से आती है, बंगाली भजन, बंगाली कीर्तन। तो क्योंकि उन्होंने बंगाल में बहुत प्रचार किया है, तो इसीलिए तो महाराज कभी भी मेरे को मिलते हैं, हम मिलते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से
वो पूछते हैं मेरे को कैसे कैसे है, ठीक है क्या। तो इसलिए मेरे को बड़ी खुशी हुई है यहाँ आकर, क्योंकि ये जब भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान का प्राप्ति करना है तो जो जो इम्पोर्टेंट जो स्तुति है, हाँ, देवता लोग भी जो है भगवान के लिए स्तुति करते हैं। जब ऐसे कोई समस्या आती है देवता लोग देवलोक में, जैसे हिरण्यकश्यप ने जो है और देवलोग सब जीत लिया था, रावण ने जीत लिया था, त्राहिमाम हो रही थी, तो देवता लोग गए भगवान विष्णु के पास। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिविमा चक्षुरा तद विवासो विपन्नवो जागरीपानम समेंधते विष्णु परमं पदम। तो ये स्तुति करके देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोला कि मैं आऊँगा धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। मैं हर युग में मैं अवतीत होता हूँ। परिताणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। क्योंकि जब धर्म का विनाश हो जाता है, असुर लोग त्रास देते हैं इस भौतिक संसार में, तो भगवान को आना पड़ता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए भगवान को हमको प्रसन्न करना है, तो ये पुरुष सूक्त है, नारायण स्तोत्र है, नारायण कवच है, तो इसके द्वारा ही हम स्तुति करते हैं, तो ये हमारा हृदय भी पवित्र होता है और भगवान भी जो है खुश होते हैं। तो ये स्तुति जो है सभी देवी देवताओं ने भगवान को समस्या है तो भगवान के स्तुति करके भगवत प्राप्ति की है, भगवान को निकट बुलाया है, तभी भगवान ने देवी देवताओं की रक्षा की है। इसलिए हर समय भगवान देवताओं की साइड लेते हैं, असुरों की साइड नहीं लेते हैं। तो इसलिए भगवान भक्त की साइड लेते हैं। भगवान भक्त वत्सल है, तहार सांग शरणागति है वे जहार तहार पात्र न सुने श्री नंद कुमार। क्योंकि शरणागति होकर हम भगवान का प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधा रानी, तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र की एक प्रार्थना ही है भगवान के लिए। राधा कृष्ण सीताराम, तो ये फूल जो महामंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, तो ये भी ये प्रार्थना है। हम लोग 24 आवर्स इसका कीर्तन करते हैं, इसका जप करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होकर अभी इस्कॉन का प्रचार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी प्रभुपाद जी नहीं है, 50 वर्ष हो रहे हैं प्रभुपाद जी गए हुए, संसार छोड़े हुए। तो लेकिन प्रभुपाद जी का मिशन का प्रचार बढ़ रहा है। मंदिर बड़े बड़े बन रहे हैं, पिचिंग सेंटर का कोई गिनती नहीं है। जहाँ भी कोई भी शहर में इतने सेंटर है, इतने भक्त की योजना पर। जब हम ज्वाइन हुए 75 में वृंदावन में, तो उस समय कोई इंडियन भक्त नहीं था, कोई भारतीय नहीं था, सब विदेशी लोग थे वहाँ पर। तो क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज तो कनाडा में ज्वाइन हुए थे, और ये जसोमती नंद प्रभु जी और यहाँ ज्वाइन हुए थे अमेरिका में। तो इस तरह से भारत में भारतीय कोई नहीं था। बहुत एकाध कोई आया, फिर टिक नहीं पाया, वो चले जाते थे। विदेशी लोगों का शासन एकदम कड़क था, तो उस समय जो है वो टिक नहीं पाते थे। इसलिए तो मैं वृंदावन में जब ज्वाइन हुआ इस्कॉन में, तो मेरे लिए भी कड़क शासन था। तो लेकिन मैं तो जो भी सेवा वो बोलते थे मैं कर रहा था। और मेरा मंदिर साफ सफाई करने का सेवा था उस समय, और बर्तन साफ करने का। तो उस समय हमारी ये ट्रेनिंग थी। कोई भी बड़े बड़े मेरे गुरु भाई लोगों ने सब ये करते थे। टेम्पो कुमार खुद करता था टॉयलेट साफ, ये सब। तो इसलिए अब तो ये संस्था इसलिए आगे बढ़ती गई है। तो हमने किया है, और भक्ति विजय महाराज ने भी किया है, और तमाल कृष्ण महाराज किया है, जो PhD स्वरूप दामोदर महाराज किया, दोगनाथ स्वामी ने बम्बई में किया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रभुपाद जी का मिशन की सेवा किया, प्रभुपाद का आदेश का हमने पालन किया, इसलिए प्रभुपाद की संस्था बढ़ रही है। तो लेकिन जब किसी संस्था का साधु संसार छोड़ के चला जाता है, मर जाता है, तो उसका मिशन बंद हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद का मिशन चल रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो है अपना नाम में कुछ किया नहीं,
कुछ नहीं किया, भक्ति वेदांत मिशन नहीं बनाया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी जो है ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, तो प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई। तो लेकिन वकील ने जब कहा था वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद जी गए ऑफिस में, तो ये प्रभुपाद ने उनको बताया कि ये संस्था में रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन उसने बोला, वकील बोला कि स्वामी जी तो ये इतना लंबा चौड़ा संस्था क्यों बना रहे हैं, आप शॉर्टकट करिए, भक्ति वेदांत स्वामी मिशन बनाइए, क्यों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस आप रजिस्टर करते हैं, ये तो इतना डिफ़िकल्ट भी है अनाउंस करने में। तो लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि जब तक मेरा नाम का मैं संस्था बनाऊंगा तो जब तक मैं ही है मैं रहूँगा तब तक चलेगा, फिर मैं जाने के बाद लुप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा नाम में कुछ नहीं खोलना है, मैं केवल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस खोलूँगा ताकि वो 10,000 वर्ष चलेगा। प्रभुपाद जी कहते 10,000 वर्ष ये चलने वाला है। नहीं तो इसीलिए प्रभुपाद का जो प्रभुपाद तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि ये संस्था आगे कैसे बनने वाली है। तो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा अमेरिका में, प्रभुपाद जी आप मरने के बाद ये संस्था का क्या होगा? तो प्रभुपाद बोले मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हर समय मेरे बुक्स के साथ रहूँगा, मेरी किताब के साथ मैं उपस्थित रहूँगा, जो मेरा पुस्तक पढ़ेगा मैं उसके साथ हर समय रहूँगा। मेरा पुस्तक में जो है उसमें सब मेरा नियम, मेरा आदेश का सब आदेश मैंने नियम लिखा हुआ है, आई रूल रेगुलेशन सब उसमें जो फॉलो करेगा मैं उसके साथ हर समय रहूँगा, प्रभुपाद जी कह रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी अभी जब तक प्रभुपाद का बुक्स वितरण होता है, जब तक प्रभुपाद जी का नियम का हम फॉलो करेंगे तो प्रभुपाद जी हर हमारे साथ रहेंगे और ये संस्था में प्रचार करने का जो है प्रचार करने में सहयोग देंगे। तो ये सब लोग आते रहेंगे उस सेंटर में, प्रचार बढ़ेगा, फिर आप लोग बड़ा बड़ा यहाँ मंदिर बना सकते हो। प्रभुपाद जी की इच्छा थी एवरी टाउन एंड विलेज पृथ्वीते आचे जगतो नगरो आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। क्योंकि पूरे गांव शहर में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि प्रचार होना चाहिए कली युग में। तो ये प्रचार जो है शिला प्रभुपाद ने फैलाया है। प्रभुपाद के पास कुछ था नहीं, ही वॉज ए वेरी पुअर मैन, सो नो मनी, ओनली 40 रुपीज़, बट ही हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु ने उनको बताया था आपके पास आप इंग्लिश समझ जानते हैं, सब अध्ययन किया, भागवत सब समझते हैं, तो आप अमेरिका में विदेश में जाके प्रचार कीजिए, वहाँ कोई कृष्ण को जानता नहीं है। भारत में तो सब बच्चा जानता है कृष्ण के बारे में। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है आदेश था, तो आदेश को पालन करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया। पूरा लाइफ टाइम हम प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि गृहस्थ होने के नाते उनके पास उतना पैसा नहीं था, फैमिली मेंटेन पर जो कमाते थे उसमें चला जाता था, नो मनी फॉर सेविंग। तो प्रभुपाद फिर जब दादा दामोदर, तो फिर घर में प्रभुपाद जी की जो पत्नी हर समय चाय पीती थी, मैगजीन प्रभुपाद जी का बिक्री करके चाय पी रही थी। तो प्रभुपाद ने पूछा कि ये इसमें मैगजीन रखा था कहाँ गया? तो उनकी पत्नी ने बोला मैं मार्केट में बिक्री करके आई। तो वो पैसा क्या किया? उन्हें मैंने चाय लेके आई हूँ। तो प्रभुपाद बोले तो आपको चाय नहीं छोड़ना है? तो प्रभुपाद बोले नहीं, मेरे को चाय नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद बोले यू वांट मी एंड टी? तो उन्होंने बोला टी, उसकी पत्नी ने। तो उसी दिन प्रभुपाद ने अपना पूरी बिस्तरा बांध के वृंदावन धाम में आ गए। राधा दामोदर मंदिर में रहते थे प्रभुपाद जी, वहाँ बहुत प्रयास करते थे, रात भर ट्रांसलेशन करते थे भागवतम का। और केवल वहाँ कोई सुविधा नहीं थी राधा दामोदर मंदिर में। जब हम 1975 में ज्वाइन हुए राधा दामोदर, तब तक भी वहाँ कोई उतनी सुविधा नहीं थी, नो लाइटिंग नथिंग। के प्रभुपाद जी कैंडल लगा के ट्रांसलेशन अनुवाद करते थे रात को। मच्छर इतने खाते थे, मच्छर बहुत होते थे वहाँ पर, पंखा नहीं, कुछ नहीं, पंखा भी नहीं थी, मच्छरदानी डालते थे प्रभुपाद जी। तो एक दिन फिर रूप गोस्वामी जो है जीव गोस्वामी आके प्रभुपाद की सपना में प्रभुपाद से कहा कि ठीक है आप
एक दिन आप विदेश जाके प्रचार करोगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। तब प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए। सुबह उठा तो उनको जो है ये सपना साकार हुआ, देखा उन्होंने। तब प्रभुपाद जी और आगे बढ़ने लगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत मेहनत किया, लेकिन वो साधु थे लेकिन वो चाहे तो वृंदावन धाम में रह सकते थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी। सब साधु वृंदावन धाम में आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ, अपना पेट को बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। नहीं तो राधा दामोदर मंदिर में वो आरती पूजा करके वहीं भक्ति करके रह सकते थे। लेकिन वैष्णव पर दुख दुखी, प्रभुपाद जी ने बोला संसार बहुत दुखी है, भौतिकवादी लोग हैं, अमेरिका में कोई भगवान को नहीं जानता सब। तो इसलिए प्रभुपाद ने प्रयास किया, अमेरिका गए, शिप में बहुत सारे 2 हार्ट अटैक आ गए, तो भी भगवान ने उनको जो है आशीर्वाद दिया। तो प्रभुपाद विदेश गए, वो सक्सेसफुल हो गए प्रचार के लिए। तो हिप्पी को जो है हैप्पी कर दिया। तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी सबको जब दीक्षा देने लगे, दीक्षा दे के अलग अलग सेंटर में उन्होंने अनेक अलग देश में भेजा। जाओ तुम ऑस्ट्रेलिया, जाओ तुम जापान, जाओ तुम चाइना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने विदेशी भक्तों को आशीर्वाद दे करके भेजा प्रभुपाद ने। तो वो लोग सब जगह सेंटर खोलते थे, तभी प्रभुपाद जी को बुलाते थे। तो प्रभुपाद जी जाते थे, प्रचार लेक्चर प्रवचन करते थे, तो भक्तों सबको आशीर्वाद देते थे। इस तरह से भक्तों की योजना बढ़ी थी विदेश में। तो उस समय केवल विदेशी थे भारत में, विदेशी लोगों ने इस संस्था को आगे बढ़ाया है, प्रभुपाद जी को हेल्प किया है। अमेरिका से प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूट करा के अपना बुक्स किताबें, तो हमें वहाँ का पैसा लेके वृंदावन मंदिर बनाया, जुहू का मंदिर बनाया, मायापुर का बनाया, हैदराबाद का बनाया। ये 4 मंदिर जो है प्रभुपाद के समय के हैं, प्रभुपाद के समय हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत दयालु, बहुत कृपालु थे। और मैं भी जब नेपाल से आया, मेरे पास भी कोई पैसा कुछ नहीं था, तो मैं तो हरिद्वार गया था, नाम सुना था हरिद्वार के बारे में। तो मैं वहाँ 1 हफ्ता रहा, लेकिन कोई आश्रम में मेरे को सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरे को अच्छा नहीं लगा, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल। लेकिन कृष्ण की बात तो करते हैं, लेकिन मंदिर में कोई कृष्ण का फोटो नहीं है, कृष्ण का पिक्चर नहीं है, मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। केवल वो साधु लोगों का बड़ा बड़ा मूर्ति रखा है, उनकी पूजा, उनकी ये कर। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मेरा भाग्य में था कि प्रभुपाद जी मेरे गुरु बनने के लिए। तो मैं वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार से फिर मथुरा में आया। तो मथुरा में जो है जमुना स्नान करके फिर मैं पैसा वैसा कुछ नहीं थे, तो वृंदावन में चल के गया था। तो वहाँ जाके फिर मैं और अखंडानंद महाराज के आश्रम में रहा 7-8 दिन। फिर उसके बाद मैं गया केशी घाट स्नान करके, उसके बाद मैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए गए। उस समय वृंदावन में कोई भीड़ नहीं थी, कोई पब्लिक नहीं था दर्शन करने के लिए। वहाँ लेके 4, 5, 6, 7, 8, 10 भक्त पब्लिक आती थी, बाकी कोई नहीं, सब खाली रहता था वृंदावन में। तो बांके बिहारी का दर्शन किया। दोपहर को दर्शन करके जब मैं बाहर आया, तो एक भक्त ने, एक ब्रजवासी ने कहा कि मतलब यहाँ अंग्रेज मंदिर बन रहा है। अंग्रेज, क्योंकि वृंदावन में इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर को अंग्रेज मंदिर बोलते हैं। मायापुर में इस्कॉन मंदिर को साहिब मंदिर, साहिब मठ। बम्बई मंदिर को हरे कृष्ण मंदिर बोलते हैं, हरे राम हरे कृष्ण। तो इसलिए मैं जब वहाँ गया इस्कॉन मंदिर में, तो कृष्णा मंदिर, उसमें भगवान का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था, खाली बड़ा हॉल था और इंस्टॉलेशन रामनवमी होनी थी। तो वहाँ बहुत बड़ा कीर्तन, 4 मृदंगा, बड़े बड़े लंबे चौड़े भक्त थे, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अमेरिकन। तो इतना नाचते थे, डांस कर रहे थे। एक तरफ माताजी लोग, उस समय प्रभुपाद के समय माताजी पीछे नाचती थी, आगे उनको अलाउ नहीं था नाचने के लिए। पीछे माताजी लोग और आगे जो है प्रभु जी लोग नाच रहे थे। तो मैं जाके उधर साइड में खड़ा रहा। तो मैंने वैसा कीर्तन कभी जिंदगी में सुना नहीं था। मैं तो एज ऑफ 17 आई ज्वाइन इस्कॉन, उसमें मैं 17 का ही था। तो मैंने कभी देखा नहीं बचपन में, क्योंकि मैं तो पहाड़ से था।
पहाड़ में तो देवी देवताओं की पूजा होती थी, शिव जी की पूजा, दुर्गा की पूजा, लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं, कृष्ण के मंदिर नहीं है पहाड़ में। तो उतना कृष्ण के बारे में मेरे को उतना कोई जानकारी नहीं थी। तो लेकिन मैंने कीर्तन सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में जब कीर्तन उन्होंने बंद किया तो 1-1:30 बजे जो है लंच प्रसाद था उधर हॉल में। तो एक भक्त ने मेरे को कीर्तन के बाद बोला, यू कम फॉर प्रसादम, यू लाइक टू टेक प्रसाद, यू कम। मैं क्या, मेरे को हाथ पकड़ा विदेशी ने। तो मैं बोला आई डोंट नो इंग्लिश। तो वो बोले कि कहाँ से है, उसको थोड़ा हिंदी भी आती थी, कहाँ से है आप? मैं बोला नेपाल से। अच्छा आइए प्रसाद लीजिए। तो मेरे को प्रसाद हॉल में ले गए। तो वहाँ भी बहुत सुंदर प्रसाद था एकदम, क्योंकि उस समय विदेशी लोग खुद अपना हाथ से बनाते थे। नो कर्मी, नो वर्कर्स, नथिंग, ओनली कुक बाय द डिवोटीज। Prabhupada never allow outside कर्मी और पीपल टू कुक ऑन द टेम्पल। तो सब डिवोटी बनाते थे, एकदम प्रसाद एकदम अच्छा था, विदाउट चिली, नो स्पाइस। हाँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्चा तीखा खाने से विदेशी लोग बीमार पड़ जाते थे, और बीमार पड़ते थे तो और इसलिए उनको मलेरिया आ जाता था। मच्छर बहुत होते थे वृंदावन में, तो मलेरिया आता था। और किसी भक्त का जो है वीज़ा प्रॉब्लम होता था तो वो 6 महीना में फिर सब इंडिया छोड़ के, भारत छोड़ के चले जाते थे। तो इस तरह से मेरे को जो है ले के गए, तो मेरे को वहाँ प्रसाद खिलाया। बाद में बोला आपको अच्छा लगा प्रसाद? मैं बोला अच्छा तो लगा है। तो बोला ओके, यू स्टे हियर, अब यहाँ रहिए, ये ऐसा प्रभुपाद आने वाले हैं हमारे गुरु महाराज, ये वो। तो मेरे को उन्होंने पिचिंग किया। तो मैं बोला ठीक है। तो आधी इच्छा तो पहले मेरी हो गई थी, यहाँ ऐसा जगह मैं रहूँ करके, कीर्तन के द्वारा, प्रसाद के द्वारा। तो फिर उन्होंने मेरे को फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस में ले गए। प्रेसिडेंट को बोला ये दिस बॉय फ्रॉम नेपाल, सो ही इज नाइस बॉय, वी शुड कीप हियर, हम लोग यहाँ उनको रखते हैं। तो प्रेसिडेंट बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो उस समय हरीश्वरी प्रभु जी टेम्पल कमांडर थे वृंदावन में, अभी मायापुर में हैं, इज ओल्ड नाउ। तो हरीश्वरी प्रभु ने मेरे को अपने रूम में 6-7 दिन रखा। तो मेरे को तिलक लगाना, ये करना, सब सेवा कराना, अपने साथ में लेके जाते थे मंदिर साफ करने के लिए, वेजिटेबल काटने के लिए, हाँ, सब आश्रम क्लीन करने के लिए। तो हम कर रहे थे। वो न्यू भक्त का ये ट्रेनिंग था प्रभुपाद के समय में, तो ये हम करते थे। उस समय कोई लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो आजकल तो सब लोग हम किसी को मंदिर में किसी को बोलते हैं आप लोग नया भक्तों को आप साफ करिए, मंदिर क्लीन करिए, ये करिए। वो बोलते हैं हम कोई स्वीपर थोड़ी है, हम भंगी थोड़ी है, हम नहीं करेंगे। भाई वो लोग मोबाइल में पड़े रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं बोल सकते। टेम्पल कमांडर इमीडिएटली निकाल देते। इसलिए कुछ इंडियन लोगों को ये साफ करने के लिए बोला नहीं, हमको साफ सफाई नहीं करना है। तो बंगाली लोगों को कितने लोगों को निकाल दिया मंदिर से टेम्पल कमांडर। विदेशी भक्त प्रभुपाद नहीं निकालते थे, लेकिन विदेशी लोग निकालते थे, कड़क थे शासन। तो इसीलिए जो है तो मैं सेवा में लगा। फिर बाद में प्रभुपाद जी मायापुर फेस्टिवल होके आए, वृंदावन धाम में फेस्टिवल के लिए मंदिर का ओपनिंग होना था। तो आए, कम से कम 200-300 भक्त लेके साथ में थे, बड़े बड़े सन्यासी, जीवीसी। तो उस समय वृंदावन वहाँ में कोई आश्रम नहीं था, कुछ नहीं, केवल पोगला आश्रम में सब इस्कॉन का प्रोग्राम होल्ड होता था, वहीं कुकिंग होता था, वहीं फेस्टिवल, भक्त लोग वहीं रहते थे, खाली मंदिर में आते थे दर्शन के लिए। सब फेस्टिवल वगैरह सब प्रोग्राम जो है उधर आश्रम में होता था। तो लेकिन वृंदावन में उसमें कहीं मंदिर नहीं था। वो रोड भी एकदम कच्ची थी, धूल उड़ती थी। उस समय सब टांगा था, कहीं गाड़ी घोड़ा नहीं, मतलब गाड़ी नहीं चलती थी, रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, केवल टांगा चलते थे। तो उसमें फिर तो टांगा चलते थे, कुछ नहीं था। आजकल तो एकदम सिंगापुर बन गया वृंदावन भी। लोग इतने हजार लोग आ रहे दर्शन करने के लिए, कोई वो नहीं है वृंदावन में आजकल। पहले कोई नहीं आता इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए, खाली सावन का महीने में थोड़ा गांव के लोग आते थे। तो लेकिन आजकल तो मंगलात में हजारों लोग आते हैं दर्शन करने, हजारों कहाँ से गाड़ी लेके आते हैं। तो आगरा या वहाँ
इस्कॉन की मंगल आरती बहुत फेमस हो गई वृंदावन में, क्योंकि बाकी जगह इतनी इस्कॉन के जैसे आरती कहीं होती नहीं है। खाली 7-8 बजे उठ के टैंग 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 बेल बजाते हैं, लेकिन कीर्तन नहीं होता है। लेकिन इस्कॉन में कीर्तन होता है, भक्त लोग नाच करते हैं, तो प्रसाद देते हैं। वहाँ प्रसाद का जो है कोई अभाव नहीं है इस्कॉन में। 9 बजे से लेके आजकल जो है 10-11 बजे तक प्रसाद सुबह चलता है, फ्री। पनीर की सब्जी, हलवा, पूरी, इस तरह पक्का प्रसाद, कच्चा नहीं। और शाम को भी 3 बजे से लेके 5 बजे तक फिर होता है गौशाला में। अभी बहुत बड़ा हॉल बना रहे हैं, तो अब नेक्स्ट ईयर रामनवमी ओपनिंग है वो जगह का, तो वहाँ प्रसाद यहीं आ जाएगा, नजीक आ जाएगा। तो प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद बोलते वृंदावन इज माय होम। तो इस तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि मतलब सबको प्रसाद देना चाहिए, कोई खाली नहीं जाना चाहिए मंदिर से सबको। इसलिए वृंदावन में, बम्बई में, हाँ, जो भी पब्लिक आती है लाने में उनको खिचड़ी प्रसाद दोना में दिया जाता है। कोई दूसरा कोई मंदिर में इस तरह से नहीं दे देते। 2 दोना खिचड़ी खाओ और पेट भर जाता है आराम से। तो इस तरह से सब वृंदावन में सब पब्लिक को प्रसाद मिलता है। और बम्बई में भी हलवा बांटते हैं, वहाँ भी प्रसाद मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का इच्छा था कि कोई भी आया तो खाली न जाए। प्रभुपाद जी बोलते, एक भक्त ने बोला था प्रभुपाद जी को लेक्चर में, प्रभुपाद जी आपका मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता है क्यों? प्रभुपाद जी बोले, क्यों नहीं मिलता है? मैंने तो ये लोगों को बोला है कोई भी आएगा तो मंदिर में प्रसाद देना, प्रसाद खिलाना, तो मेरा तो आदेश है, तो इनको फॉलो करना चाहिए करके प्रभुपाद जी समझाते थे। तो फिर बाद में जब मायापुर से सब भक्त लोग आए, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक जाते थे, मॉर्निंग वॉक, सुबह मॉर्निंग वॉक जाते प्रभुपाद जी, फिर आने के बाद जो है क्लास देते थे। तो इस तरह से एक दिन, क्योंकि प्रभुपाद जी इस्कॉन मंदिर जो कृष्णा बलराम की परिक्रमा कर रहे थे, सब भक्त लोग परिक्रमा में शामिल थे। तो फिर बाद में पर एक वहाँ जो अभी जो टेलीकास्ट होता है मंदिर का, तो वहाँ पर तामाल का पेड़ है, लेकिन उस समय बहुत छोटा था, अभी बहुत बड़ा हो गया, विशाल। तो वो पेड़ के सामने प्रभुपाद जी खड़े होके और भक्तों से बात कर रहे थे। मतलब कृष्णा इज लाइक बलराम लाइक हनी, ऑल दिस ट्री दे आर सरेंडर टू कृष्णा। हाँ, तो कृष्णा लाइक्स योगर्ट, कृष्णा लाइक्स मक्खन, ही स्टीलिंग द बटर्स, he throwing the monkey, he feeding the monkey, he like yogurt, he stealing the yogurt also from the Gopinda house। इस तरह से प्रभुपाद जी बात कर ही रहे थे, सब भक्त लोग उधर खड़े थे। तो उसमें मैं नया भक्त था, तो लेकिन प्रभुपाद जी ने, तो मैंने प्रभुपाद से कहा, क्योंकि मैं नया भक्त था, इंडियन, सब विदेशी लोग जरे बड़े बड़े भक्त लोग मेरे को आगे आगे करते थे, उस समय आगे हाथ प्रभुपाद के निकट। तो मैं प्रभुपाद के निकट ही खड़ा था। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने बोला प्रभुपाद जी आई लाइक योगर्ट, मेरे को दही अच्छी लगती है। तो प्रभुपाद ने ऐसे देखा, प्रभुपाद बोला वो दिस बॉय इज फ्रॉम। तो महाराज, सन्यासी महाराज ने बोला, डिवोटी भक्त ने बोला कि मतलब प्रेसिडेंट ने, वहाँ का अक्षय महाराज थे उस समय प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला ही इज फ्रॉम नेपाल। ओह, ही इज फ्रॉम नेपाल, आई थॉट ही इज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ यूरोप। मैं सोचा कि वो यूरोप से आए हैं, नेपाली है। ओह, वेरी गुड, वी हैव वन नेपाली बॉय ऑल्सो। प्रभुपाद बोले वी हैव नेपाली बॉय, ऑलराइट, यू शुड टेक केयर दिस बॉय बिकॉज नेपाल इज हिंदू कंट्री, नेपाल हिंदू कंट्री है। तो वहाँ अभी तक किंग राजा शासन कर रहा है, राजा का शासन है, गौवध नहीं होता है। तो नेपाल के बारे में सब भक्तों को जो प्रभुपाद ने 5 मिनट उनको सबको बताया। तो फिर प्रभुपाद कहा कि आपको दही अच्छी लगती है? तो मैं बोला हाँ प्रभुपाद, दही अच्छी लगती मेरे को। मैं तो प्रभुपाद ने बोला ओके, आपका नाम आज से दादी बक्सदास। तो प्रभुपाद सब भक्त हरी वो बोले। सन्यासी ने जो हाथ ऊपर, ये डंडा ऊपर किया इस तरह से, तो हरी बोल बोल के जो है सबने मेरे को आशीर्वाद दिया उस समय। तो फिर भक्त ने, हंसुदल महाराज ने पूछा प्रभुपाद जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दादी बक्सदास? यू डोंट नो? दादी मीन्स योगर्ट, भक्ष मीन्स ईटर। जो कृष्ण भगवान दही खाते थे खूब, तो इसलिए उनका नाम है दादी बक्सदास। अभी इस्कॉन में कोई एक दूसरा डबल नाम नहीं है किसी का, दादी बक्सदास कोई दूसरा नहीं है, एक शब्द मैं हूँ, प्रभुपाद डिसाइपल
केवल मेरा ही नाम है। हाँ, क्योंकि 3 करोड़ नेपाली में केवल एक ही में प्रभुपाद का शिष्य हूँ, बाकी कोई नहीं है। हाँ, ये प्रभुपाद जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है। तो इस तरह से मेरे को प्रभुपाद ने दीक्षा दिया है मॉर्निंग वॉक में। तो फिर बाद में 1 हफ्ता के बाद जो है इनिशिएशन सेरेमनी कोटियार में हो रही थी, होने वाली थी। तो जो प्रेसिडेंट ने मेरा नाम भी लिस्ट में डाल दिया दीक्षा के दिन। तो लेकिन जब मेरा नंबर आया, प्रभुपाद ने मेरे को बुलाया, तो प्रभुपाद पूछा 4 नियम क्या है। मैंने 4 नियम उनको बताया। प्रभुपाद ने ओके, यू चैंट 60 राउंड्स और यू स्टे इन वृंदावन, डोंट मूव एनीवेयर, डू सेवा हियर। तो आपका नाम पहले मैंने परिक्रम में दिया हूँ, तो वही नाम आपका चालू रहेगा। तो प्रभुपाद ने दादी बख्शदार बोल के मेरा नाम जो है बाय मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद ने उसी दिन मेरा सिर में हाथ रख दिया था। तो इसलिए प्रभुपाद की कृपा मेरे ऊपर बहुत हुई है। तो इसीलिए मेरे को सब लोग पुराने भक्त सब लोग जानते हैं, मेरे गुरु भाई मेरे गुरु बहन सब मेरे को बहुत मानते हैं। नया लोगों को ये सब मालूम नहीं है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो बोलते हैं महाराज आप प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो प्रभुपाद के विषय में आप थोड़ा बताइए हमको, क्योंकि प्रभुपाद के समय कैसा था, प्रभुपाद जी कैसे चलते थे, कैसे उनका एक्टिविटीज क्या था। हम तो नया भक्त है, नया लोग है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। भागवतम क्लास तो बड़े बड़े मंदिर में होता ही रहता है, हाँ गीता होता ही रहता है, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में डिटेल में कोई नहीं बताता। आप बताइए, हमको सुनाइए। इसलिए मैं हर समय कहीं भी जाता हूँ तो मोस्टली नया जनरेशन के लिए प्रभुपाद की कथा बताता हूँ, नया जनरेशन को। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, सब लोग खुश होते हैं, सब लोगों को आनंद आता है। तो इतना ताकि वो लोग किसी ने सुना नहीं प्रभुपाद के समय में कैसा था। तो इसलिए बाद में फिर 2 महीना के बाद गर्मी शुरू हो गई वृंदावन में। तो गर्मी होने के नाते तो सब विदेशी भक्त चले जाते थे, वहाँ कोई नहीं रहा। आरती करने में बहुत मुश्किल होता, 3 ऑर्डर था, पुजारी को बहुत प्रॉब्लम होता था कि पुजारी लेंगे, क्योंकि विदेशी का वीज़ा प्रॉब्लम होता था, वीज़ा के लिए चले जाते, मलेरिया होता चले जाते। तो इसीलिए तो प्रेसिडेंट ने मेरे को प्रभुपाद के रूम में लेके गए। उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन में थे। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रभुपाद जी, दादी बख्श प्रभु जी बहुत अच्छे सेवा करता है, इज़ वेरी नाइस बॉय, सो वी वांट टू मेक हिम अ पुजारी, सो प्लीज हिम गिव हिम ब्राह्मण इनिशिएशन। तो प्रभुपाद ने और मेरे को ओके ठीक है, तो पर सर्वेंट को बताया कि आप ये जनेई लेके आओ, ये लेके आओ, इसके लिए पेपर लेके आओ। तो फिर प्रभुपाद ने जो है अपने सामने ऐसा राइट हैंड ने अपने सामने बताया। फिर मेरे को गिनती बताई ऐसा, फिर मेरे कंधे में हाथ रख के प्रभुपाद ने मेरे को गायत्री मंत्र बताया कान में। तो इस तरह से जो है फिर बाद में 3 दिन के बाद में कृष्ण बलराम का पुजारी बन गया वृंदावन में। तो मैंने वृंदावन में 4 साल था, पुजारी था। बिगिनिंग आई एम द फर्स्ट पुजारी ऑफ द वृंदावन टेम्पल। बाय टाइम ओपनिंग में आरती मेरे को मिली थी, तो मैं आरती कर रहा था। प्रभुपाद का डिसिप्लिन डे भी मैं आरती कर रहा था, आई वॉज देयर। सो ऑलवेज आई एम गेटिंग मर्सी फ्रॉम प्रभुपाद। वहाँ प्रभुपाद का उचित प्रसाद हमको मिलता था, प्रभुपाद के सत्संग में बैठने को मिलता था। प्रभुपाद जब दर्शन देते थे 5 से 6 के बीच में प्रभुपाद क्वार्टर में सामने। तो इस तरह से प्रभुपाद जी की कृपा हुई है। और प्रभुपाद जी बहुत दयालु थे, सबको अपनाते थे। तो सबको जो है किसी को निराश नहीं करते थे। सब भक्त, कोई भी भक्त आता था बाहर के जो इंडियन भारतीय लोग, लेकिन विदेशी लोग उनको अलाउ नहीं करते थे। नहीं, यू नॉट गो इनसाइड, प्रभुपाद बीजी ये वो बोल के उनको जो है स्टॉप करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक भक्त ने थोड़ा एक आदमी आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि मेरे को प्रभुपाद से मिलना है, प्रभुपाद से मिलना। तो प्रभुपाद ने अंदर से यह आवाज़ सुन लिया। सुनने के बाद प्रभुपाद ने वो गेट कीपर को बुलाया, सर्वेंट को, ये क्यों साउंड आ रहा है बाहर से। तो उसने बोला कि प्रभुपाद जी एक व्यक्ति आया है तो आपसे मिलना चाहता है, तो लेकिन मैं सुना आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं उसको एंट्री नहीं दे रहा हूँ। प्रभुपाद बोले वाई यू डूइंग दैट, बिकॉज यू आर ए फॉरेनर, यू डोंट नो, आई टीच यू, मैंने आपको सिखाया, आपको परिवार, यू आर हिप्पी, आप हिप्पी थे,
आपको नहीं मालूम, लेकिन इंडियन लोगों को मालूम है कि मतलब साधु को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे उनको आदर करना चाहिए। भारतीय लोग बच्चा बच्चा जानता है कृष्ण के बारे में, राम के बारे में। तो लेकिन यू आर डोंट स्टॉप, लेट हिम कम टू सी मी। तब अंदर गया तो प्रभुपाद जी को कंप्लेन करने लगा। वो आदमी बोला, आपके शिष्य लोग कैसे है महाराज? स्वामी जी मेरे को तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे, हम लोगों को तो इंडियन लोगों को तो ये लोग कुछ मानते ही नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैंने आई टेल यू। तो प्रभुपाद जी उसको चेष्टा किया वो भक्तों को। तो फिर बाद में तो भक्त तो ठीक हो गया, अच्छा रहा। तो उस समय जब केवल इंडियन लोग नहीं थे, भक्त बहुत कम थे, तो लेकिन अभी कोई विदेशी लोग कोई नहीं है। एक्चुअली ये संस्था जो है विदेशी लोगों के द्वारा ही सपोर्ट से बिगिनिंग में हुई है, स्थापना हुई है, और प्रभुपाद को उन्होंने हेल्प किया था। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते यू वेस्टर्न बॉय एंड गर्ल्स, यू आर रियली माई चिल्ड्रेन। तो लेकिन मेरे बच्चे मेरे चिल्ड्रेन नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। आपने मेरे गुरु महाराज का आदेश का, मैं गुरु महाराज का मिशन को आप मदद कर रहे हो। आप रियल माई चिल्ड्रेन हो, अभी मैं माई रियल सन हो। तो इस तरह से प्रभुपाद जी उनको जो है बहुत प्रेरित करते थे। तो प्रभुपाद जी उनको जो है आंसू निकालते थे, प्रभुपाद जी भाविक हो जाते थे। तो आपने मेरा गुरु महाराज का मिशन को आगे बढ़ाया बोल के। तो इस तरह से अभी आजकल सब विदेशी लोग कोई नहीं है, बहुत गिने चुने लोग आते हैं। आजकल बहुत भारतीय लोग भक्त बन गए। इस तरह से प्रभुपाद के समय में कोई भारतीय भक्त नहीं बन रहा था। तो अभी जो है प्रभुपाद का आशीर्वाद से सब जगह, विदेशी कहीं नहीं है अभी, सब कोई आते नहीं हैं, खाली रशियन आते हैं। तो इसलिए अब जो है वृंदावन में पूरा इंडियन, पूरा भारतीय भक्त है, सब मंदिर में भारतीय भक्त है, विदेशी कम है। तो इसीलिए हम लोग जो है सब प्रभुपाद का मिशन को आगे जब बढ़ाएंगे प्रचार के द्वारा, तो प्रभुपाद जी खुश होते हैं। प्रभुपाद जी बोले डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, मेरे किताब वितरण करो, किताब वितरण करो। तो यही से मैं आप मेरे को खुश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को, जब प्रभुपाद जी बेड में थे, बीमार थे 77 में, तो पूरा दुनिया के भक्त लोग प्रभुपाद के पास आना चाहते थे। तो लेकिन प्रभुपाद ने आदेश दिया, नहीं, यहाँ कोई नहीं आना, आप किताब वितरण करो। किताब का बुक्स का रिपोर्ट मेरे को दोगे तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट फ्रॉम यू फॉर माई बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेकिन आपको मेरे पास नहीं आना है, आपका रिपोर्ट मेरे को चाहिए, मेरी किताब जानी चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने भक्तों को जवाब दिया। तो इसलिए प्रभुपाद का रिपोर्ट आता था हॉल वोर्ड से, प्रभुपाद को सामने पढ़ा जाता था, सुना जाता था। तो प्रभुपाद जी आँख खोलते थे, बोला हाँ वेरी गुड वेरी आई एम अलाइव फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन हियर इन दिस कोर्स। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बोल के आशीर्वाद देते थे भक्तों को। तो ये प्रभुपाद जी जो है अभी, हाँ, ये उनका ही मिशन है। अभी भी प्रभुपाद जी प्रेजेंट है हमारे सामने, तब ये मिशन चल रही है। तो इसलिए हमको सबको प्रभुपाद की संस्था को सहयोग करना चाहिए। और इतना मैं कहते हुए, क्योंकि अभी दूसरा प्रोग्राम में भी जाना है, तो यहीं पर मैं बंद कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य 1975 में महाराज की दीक्षा हुई थी, और महाराज ने देखते ही, प्रभुपाद ने देखते ही इनको महाराज को नाम दे दिया। तो इतना महाराज ने अनुग्रह करके यहाँ पधारे हैं। और महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई कि ज़्यादातर हम लोग गीता भागवत तो क्लास में सुनते ही हैं, लेकिन सब भक्त बोलते हैं कि आप प्रभुपाद जी के टाइम पे थे तो कुछ उनकी बातें बताओ। तो भक्तों की कथा सुनना भी हरि कथा है, वो भी भगवान की कथा है, और विशेष करके वो हमें ज़्यादा, उससे हम ज़्यादा लाभान्वित होते हैं।
तो महाराज ने जो कुछ कहा है मैं एक बार आपको वापस 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। महाराज ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र भी वैदिक स्तुति है, वैदिक मंत्र है। सीताराम राधा कृष्ण के प्रति हमारी प्रार्थना है। जैसे नारायण कवच होता है और पुरुष सूक्त होता है, वैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी वैदिक मंत्र है। इस इनके ये स्तुति के द्वारा हम श्री नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे कहा महाराज ने कि जब मैं वृंदावन में गया था मंदिर में, तो मंदिर में बड़ा कड़क प्रशासन हुआ करता था। विदेशी भक्त लोग का बड़ा कड़क प्रशासन था। हमें खुद को मंदिर मार्जन करना पड़ता था, मंदिर धोना पड़ता था। बर्तन, मेरी सबसे पहले सेवा ही थी मंदिर साफ करने की, बर्तन धोने की। और जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हुए सब, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारू महाराज, सब ने शुरुआत के दिनों में बहुत ही कड़क शासन में सेवा करी। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि जब आप चले जाएंगे तब क्या होगा इस संस्था का। प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में हमेशा रहूँगा और मेरे नियमों का जब पालन करते रहेंगे तो सब कुछ सही चलता रहेगा। और इसलिए जब मेरे ग्रंथों का वितरण होगा, भक्त मेरे नियमों का पालन करेंगे तो मैं उन भक्तों के साथ हमेशा रहूँगा और वो हमारे मदद करेंगे। प्रभुपाद की कृपा से भक्तों की संख्या बढ़ेगी। फिर आगे प्रभुपाद ने कहा, महाराज ने बताया कि प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में बहुत संघर्ष किए प्रचार करने के लिए। उनके पास ज़्यादा धन लक्ष्मी नहीं थी। उन्होंने पत्रिकाएं लिखते थे, मैगजीन लिखते थे। उनकी पत्नी को चाय का बड़ा शौक था। चाय खरीदने के लिए एक बार उनकी पत्नी ने सभी किताबें प्रभुपाद की लिखी हुई बेच दी। प्रभुपाद ने जब पूछा मेरी पत्रिकाएं कहाँ हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने चाय के लिए बेच दी। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें चाय पीना है, तुम्हें मैं चाहिए हूँ या चाय चाहिए, मी और टी। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मुझे चाय चाहिए। तो प्रभुपाद ने उसी टाइम अपने बोरिए बिस्तर समेट के वृंदावन आ गए और राधा दामोदर मंदिर में बड़ी तपस्या से रहे। ना कोई बिजली, ना कोई वहाँ पे पंखा, मोमबत्ती की प्रकाश में रहते थे। मच्छर इतने काटते थे और बड़े तपस्या में वो भागवतम पे टीका लिखते थे उस टाइम। तो एक बार उनको सपना में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आए और उन्हें कहा कि जो आपका सपना है विदेश जाने का, प्रचार करने का, वो आपका सपना अवश्य पूरा होगा। तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद वृंदावन के दूसरे साधुओं की तरह नहीं थे जो वहीं पे खाते पीते थे, भजन करते थे। प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद पर दुखी थे। वो चाहते थे कि जैसे भारत के लोग कृष्ण को जानते हैं, क्यों नहीं अमेरिका के लोग जाने, क्यों नहीं वहाँ के लोग जाने। इसलिए प्रभुपाद उस करुणा से अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने प्रचार किया और जिन विदेशी भक्तों को उन्होंने भक्त बनाया, फिर उन्होंने उनको ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इस जगह भेजा और इस तरह से प्रचार बढ़ता रहा। यहाँ पे जो 4 पहले मंदिर बने भारत में, वृंदावन में बना, मायापुर में, और क्या कहते हैं, बम्बई में और हैदराबाद। और इनकी भी लक्ष्मी विदेश से आई। विदेश में ग्रंथों का वितरण होता तो वहाँ से पैसा आया। आजकल लोगों को गलतफहमी है कि इस्कॉन का पैसा विदेश जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेश से पैसा यहाँ पे आया मंदिर बनने के लिए, क्योंकि उस टाइम भारत में कोई भक्त नहीं थे। आगे उन्होंने बताया कि मैं पहले हरिद्वार गया था। मुझे आध्यात्मिक जीवन का बड़ा इच्छा थी, लेकिन मुझे कोई प्रामाणिक साधु नहीं मिले। तो फिर मैं देखता रहा, वहाँ पे साधु कृष्ण की बात करते थे, लेकिन मंदिर में कृष्ण की मूर्ति नहीं होती थी। तो फिर मैं हरिद्वार से मथुरा ट्रेन में आया, फिर मथुरा से मैं वृंदावन पैदल आया और पैदल आके मैं अखंडानंद महाराज के आश्रम में ठहरा और वहाँ पे मैंने केशी घाट में स्नान करा। फिर मैंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किया और दर्शन करके एक भक्त ने मुझे इस्कॉन मंदिर के बारे में बताया। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने देखा बड़े बड़े अंग्रेज, लंबे चौड़े, खूब नाथ कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो मैं आकर्षित हो गया। फिर एक अंग्रेज भक्त ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि चलिए आप प्रसाद लीजिए। तो मैंने जब प्रसाद खाया तो इतना स्वादिष्ट प्रसाद था, ना कोई मसाले थे, ना कोई मिर्ची थी, क्योंकि अंग्रेज भक्तों को ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से उनके मलेरिया हो जाता था, उनको देश छोड़ के जाना पड़ता था। और प्रभुपाद के टाइम पे कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रसाद नहीं बना सकता था, कोई कर्मी, कोई व्यक्ति प्रसाद नहीं बना सकता था। फिर मुझे वहाँ पे टेम्पल कमांडर हरीशौरी प्रभु के पास ले गए और फिर उन्होंने मुझे सिखाया तिलक कैसे लगाना है, कैसे सेवा करना है। फिर हमने सब इतनी सेवा करी, हम इतनी सेवा, वहाँ पे विदेशी भक्तों का इतना कड़क शासन था कि काफ़ी बंगाली भक्त आते थे वहाँ, लेकिन वो सेवा नहीं करते थे, तो विदेशी भक्त उनको भगा देते थे। हमें ऐसा लगता था कि ये भंगियों का काम है सेवा करना, बाथरूम साफ करना, लेकिन हम सब भक्तों ने ये काम किया था।
आजकल वृंदावन पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो टांगे चलते थे और क्या कहते हैं, घोड़े के टांगे चलते थे, लेकिन आज तो वृंदावन सिंगापुर जैसा हो गया। पहले वृंदावन में भीड़ ही नहीं थी, खाली सावन के महीने में कुछ गांव के लोग आते थे। लेकिन आजकल, और जो मंगल आरती में जो इस्कॉन की मंगल आरती इतनी फेमस होती थी कि हजारों लोग आते हैं। बाकी मंदिरों में खाली 7-8 बजे टंग 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 आवाज बजती है, ना कोई कीर्तन होता है ना मंगल आरती होती है। और इस्कॉन मंदिर की विशेषता यहाँ थी कि पक्की रसोई मिलती थी, कच्ची रसोई नहीं मिलती थी। खिचड़ी, पनीर की सब्जी, हलवा, पूड़ी, ये सब मिलता था। फिर आगे एक बार मैं मंदिर में खड़ा था, प्रभुपाद अपने शिष्यों से बात कर रहे थे कि भगवान इस तरह से मक्खन खाते हैं, इस तरह से बंदरों को मक्खन देते हैं, दही खाते हैं। तो मैं दूर खड़ा था और मैंने ऐसे ही बोला, प्रभुपाद मुझे दही अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये लड़का नेपाल से आया है और अभी अभी आया। तो प्रभुपाद ने बोला, वो नेपाल से? नेपाल तो हिंदू देश है। नेपाल तो हिंदू देश है, वहां पे तो प्रचार बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद बड़े खुश हुए और फिर प्रभुपाद ने मुझे कहा कि आपको दही अच्छा लगता है? तो महाराज ने कहा हाँ। तो बोले आज से आपका नाम हो गया दधि भक्ष महाराज, दधि भक्ष दास। फिर प्रभुपाद बोला, आई वाज थिंकिंग ही फ्रॉम पार्ट ऑफ। अच्छा हाँ। तो प्रभुपाद ने जब महाराज को देखा, महाराज गोरे थे ना, तो प्रभुपाद को लगा कि कोई यूरोप के कोई देश से आए हैं। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि नेपाल से आए हैं। फिर प्रभुपाद के बाद हम उसके उसी टाइम पे प्रभुपाद ने मेरा नाम रख दिया और कुछ समय के बाद मेरी दीक्षा हो गई। प्रभुपाद ने मेरे से 4 नियमों के पूछा और फिर मुझे 16 माला करने को गई। आगे क्या हुआ, गर्मी का मौसम आ गया, विदेशी भक्त गर्मी में चले जाते थे क्योंकि भयंकर गर्मी होती थी, मच्छर काटते थे, उनको मलेरिया हो जाता था, वीज़ा की भी प्रॉब्लम थी, तो पुजारी की कमी थी। तो मुझे प्रभुपाद के एक सन्यासी शिष्य मुझे वहाँ ले गए प्रभुपाद के पास और उन्हें कहा कि दधि बख्श प्रभु कृष्ण बलराम की पुजारी बन सकते हैं, आप इन्हें ब्राह्मण दीक्षा दीजिए, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो उसी दिन से प्रभुपाद ने मुझे कान में गायत्री मंत्र कहा, मुझे ब्राह्मण दीक्षा दी और मुझ पे बड़ी कृपा करी प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद के तिरोभाव तिथि पे मैंने ही आरती करी थी प्रभुपाद की। प्रभुपाद बड़े कृपालु थे, वो किसी को भी देखते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि वो मिलिए। एक बार एक अंग्रेज ने एक भारतीय को बहुत डांटा कि तुम नहीं मिल सकते। तो वो तर्क वितर्क करने लगे, बोले मैं प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ, क्यों नहीं मिल सकता। तो प्रभुपाद को आवाज सुनाई दी। प्रभुपाद ने क्या अपने वॉचमैन से पूछा, शिष्य से, क्या बात है, विदेशी शिष्य से पूछा। तो शिष्य ने कहा कि ये एक व्यक्ति आया है भारत से, वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन हम आपसे मिलवा नहीं रहे हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम फॉरेनर हो, तुम हिप्पी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये भारतीय जानते कैसे साधु का मान सम्मान आदर करना चाहिए, तुम्हें मैंने सिखाया और आज तुम मुझसे मना कर रहे हो। प्रभुपाद को बहुत डांटा। फिर प्रभुपाद ने उस भारतीय भक्त से मिले और उनसे कहा कि मैंने इनको डांटा, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से यद्यपि आज की तारीख में विदेशी भक्त बड़े कम हैं, लेकिन उस टाइम शुरुआत में विदेशियों ने प्रभुपाद की बड़ी मदद की थी। और इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये मेरे विदेशी भक्त मेरे बच्चे हैं, मेरी संतान हैं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का जो मिशन था इन्होंने आगे बढ़ाया। आजकल विदेशी भक्त बहुत कम है, भारतीयों की गिनती बहुत ज्यादा है, कुछ रशियन डिवोटी भी है। श्री प्रभुपाद बोलते थे, श्री प्रभुपाद जब बीमार पड़े लोग मुझे देखने आते थे, तो प्रभुपाद बोलते थे कि मुझे देखने मत आओ, मेरे पुस्तकों का वितरण करो और मैं सही हो जाऊंगा। इस तरह से प्रभुपाद आज भी वर्तमान में है, आज भी है, हमें खाली उनकी सहायता करनी चाहिए। हरे कृष्ण। परम पूज्य दधि बख्श महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।